रोजगार देंगे। ये वादा किया कि सबका विकास सबका साथ, लेकिन आप बताइए क्या इनमें से कोई एक वादा भी पूरा हुआ? किसका साथ दिए, किसका विकास हुआ? आप बताइए। अगर इन्होंने किसी का साथ दिया तो हिंदुत्व ताकतों का साथ दिया, अगर किसी का विकास हुआ तो सिर्फ एक चाय वाले का विकास हुआ, बाकी किसी चाय वाले। हम तो समझ रहे थे कि एक चाय वाले का विकास नहीं, सारे चाय वालों का विकास होगा, लेकिन सिर्फ एक चाय वाले को 1.5 लाख का सूट पहनना नसीब हो गया। सिर्फ एक चाय वाला सारी दुनिया फिरने लगा और दूसरे चाय वाले वही चाय बनाते रहे। विकास तो किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। और साथ आप बताइए कि आज हिंदुत्व ताकतें सिर्फ इस मुल्क को बांटने के लिए कभी लव जिहाद की बात करते हैं तो कभी घर वापसी की बात करते हैं। अरे आज घर वापसी की बात करने वालों से मैं कहूंगा कि लेटेस्ट जो आदाद और शुमार है, जो मालूमात हासिल की गई है बड़ी एजेंसी से, आपको सुन के हैरत होगा कि हिंदुस्तान में रोडों पे, चौराहों पे, खुले आसमान में, झाड़ों के नीचे या रेल के पटरियों के पास सोने वालों की तादाद कितनी है आपको मालूम? जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, किराए का भी घर नहीं है, किराए की भी छत नहीं है, रोड पे सो जाते हैं, कहीं चौरस्ते पे सो जाते हैं। तो ऐसे लोग 17.5 करोड़ है हिंदुस्तान में। 17.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, रोडों पे सोते हैं। अरे अगर घर वापसी करना है तो इन लोगों का घर वापसी करो, इनको घर देके घरों में भेजो। क्या ये मेरी बात सही है या गलत? लेकिन इनको उन बेघरों को घर देने से दिलचस्पी नहीं है। इनको दिलचस्पी क्या है? मुसलमान पे जहर उगलो, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को राम की औलाद बोलो, मुसलमान के खून में राम का खून बोलो, मुसलमान 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करता बोलो, मुसलमान की शरीयत। अरे आज ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा खतरा अगर कुछ है तो वो मुसलमान है। लेकिन दर हकीकत इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना मुसलमान है, ना खतरा मुसलमान है। सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो ये लोगों का है, इनकी गंदी सियासत का है, इनकी गंदी सोच का है, इनकी गंदी आइडियोलॉजी का है। इनके कचरे के बराबर इख्तिदार पर बैठकर इख्तिदार पर रहने के काम करना, ये सबसे बड़ी गंदगी है। और आज कहते हैं कि स्वच्छ भारत। देखिए, थोड़े दिन पहले आपने देखा कि हिंदुस्तान, हमारे इंडिया का हर बड़ा आदमी के हाथ में झाड़ू का कट्टा था। मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में यही था। सलमान खान, आमिर खान, फुला खान, ये कपूर, वो सब झाड़ू के कट्टे लिए गलियां साफ कर रहे हैं, रोडा साफ कर रहे हैं। आप बताइए। अरे मैं आज कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कि हिंदुस्तान गंदा नहीं है, हिंदुस्तान अच्छा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़ी गंदगी अगर कुछ है तो वो बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस है। सबसे बड़ी गंदगी तुम्हारी सोच है, सबसे बड़ी गंदगी तुम्हारी आइडियोलॉजी है, सबसे बड़ा कचरा है तो तुम्हारे अंदाज़े हुक्मरानी है। अगर इस कचरे को साफ करना है तो झाड़ू के कट्टे की जरूरत नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूं,
झाड़ू से ये गंदगी साफ नहीं हो सकती, सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी के जबान से ही ये गंदगी साफ हो। आज कह रहे हैं कि गंगा मैली हो गई, गंगा गंदी हो गई, उसको साफ करो, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि अल्लाह अगर गंगा को जबान देगा तो गंगा भी कहेगी कि मैं बहुत अच्छी हूं, नरेंद्र मोदी तू और तेरी आइडियोलॉजी, तेरी पार्टी आरएसएस मुझसे गंदी। तो हमारे सफों में इत्तेहाद को पैदा करना होगा। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 7.5 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है तो मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, नौजवानों, आपके पास स्मार्टफोन्स है ना? अभी इस रैली में अपने स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट ऑन करना, इंटरनेट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाना, जाकर देखना नरेंद्र मोदी कितने वोट लेकर वजीर आजम बना। क्या आपको मालूम? मैं बोलता हूं अगर 100 वोट पड़े हैं ना तो बीजेपी के हक में सिर्फ 31% वोट आए, 100 में से 31 वोट पड़े। तो आप गौर करिए, 31 वोट लेकर ये वजीर आजम बन जाता है, 100 में से 31। अगर हम 17 करोड़ 17 लाख वोट ली है, कितने? 16 करोड़ 17 लाख, चलो 17 करोड़, 17 करोड़ में वजीर आजम बन गया नरेंद्र मोदी। 17 करोड़ में वजीर आजम बन गया नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं आपको मालूम? नहीं बन सकते, बन सकते ना? अरे नहीं बने तो नहीं बने, कम से कम जिसको चाहे तख्त पे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे तख्ते पे औंधा कर सकते हैं। सही है या गलत? मगर अफसोस कि हमारे वोट की अहमियत को हम नहीं जानते, हमारे वोट की अहमियत को हम नहीं जानते। जिस दिन हम अपने वोट की अहमियत, वोट की ताकत, वोट की कुव्वत को समझ लेंगे तो हिंदुस्तान के मुकद्दर के मालिक कोई और नहीं बल्कि हम होंगे। तो याद रखो मेरे हिंदुस्तान के प्यारे हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारे पास पेट्रोल और सोने से बड़ी ताकत अल्लाह ने दी है, वो तुम्हारे वोट की ताकत है। समझो, वोट की ताकत को समझो। हम सिर्फ क्या है बताऊं, 2 उधर 2 इधर, एक इधर एक इधर, उस वास्ते अहमियत नहीं रही। अगर हम एक हो जाएं और ये मुट्ठी बन जाते हैं ना तो फिर कोई हमारे करीब आने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। हम में सबसे बड़ी कमजोरी है तो हमारा इंतशार है। लेके आ गया उसके पीछे चले गए, कोई वो लेके आया उसके पीछे चले गए। अरे बाबा, कब तक लाल पीले गेरुआ फुला सुला, अब एक नया आ गया पिंक, अब कब तक इनके पीछे भागेंगे? भाई की नजाकत को समझो। ये मुल्क बड़े खतरनाक मोड़ पर से गुजर रहा है। आप बताओ, आपके घर में आप कैसा रहेंगे, कैसा सोएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, ये आपका इख्तियार है या नहीं? घर में जब चाहे जब सोएंगे, जब चाहे जब बैठेंगे, जो चाहे वो करेंगे, आपका घर है। लेकिन आज ये संघ परिवार वाले हमको अपने घरों में भी चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं। साथ आराम का बिछने वाला होता है कि बीजेपी संघ परिवार के ये दरिंदे उनके घरों में घुस जाते हैं, हमला करते हैं, बूढ़ी माँ को मारते हैं, अखलाक को मारते हैं, उसकी बेटी को ढकेल देते हैं, उसके बच्चे को मारते हैं, अखलाक वहीं पर दम तोड़ देता है, उसका बेटा सीरियसली इंजर्ड होकर दवाखाने में होता है। इल्जाम क्या है कि उसके घर में बड़े का गोश्त था।
जुल्म नहीं है मेरे भाई, बताइए। जान तो चले गई ना मेरे भाई। और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित नामी एक दलित का बच्चा खुदकशी करने पे मजबूर हो जाता है खुदकशी करने के लिए। हम उसके साथ हैं, दलितों के साथ हैं। असद साहब भी गए थे, मैं भी साथ हूं, उनके गम में है। 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी रोहित की खुदकशी पर जबान खोलते हैं, लेकिन मेरे भाई अखलाक मर के कितने दिन हो गए? क्या एक लफ्ज हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अखलाक की मौत पर कहा? क्या एक लफ्ज बोले? अरे क्यों नहीं बोले? उन पे बोलने के बजाय मैं तुमसे कहूंगा कि तुम्हारी सब में इत्तेहाद नहीं है, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, इसलिए वो झुक नहीं रहा है। इत्तेहाद पैदा कर लो। ये तो क्या 1000 मोदी ऐसे हमारे सामने झुकने पे मजबूर हो जाए। क्या हमारी अहमियत दलित से भी बदतर हो गई? अरे गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, ये तो एक अखलाक का छोड़ो। 2002 गुजरात को जलाकर आज इख्तियार के कुर्सी पर बैठ गए बैठने वाले। क्या गलत है? हम लुटते रहे, तबाह होते रहे, बर्बाद होते रहे, लेकिन फिर भी हमारे सफों में इत्तेहाद पैदा नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूं, और कौन सी तबाही वो बर्बादी के इंतजार में मुंतजर हो तुम अपने ख्वाब गफलत से बेदार होने के लिए? मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या कुछ नहीं लुटा तुम्हारा? क्या कुछ नहीं गया तुम्हारा? अरे मस्जिदें भी चली गई, इज्जतें भी चली गई, इस्मतें भी चली गई, कोख वीरान हो गए, सुहाग उजड़ गए, आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो गई। आज शरीयत खतरे में है, आज हमारी शिनाख्त खतरे में है, लेकिन फिर भी हम उठना नहीं चाहते। तो मेरे भाई आखिर अब नहीं तो कब उठोगे? ये मेरा सवाल है। सोचो मेरे भाई, वोट की अहमियत को समझो, खुदारा वोट की अहमियत को समझो। अकबर ओवैसी आ गए, वाह 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 वाह, नारे लगा रहे, चीख रहे। नहीं भाई, जरूरत नहीं है। मुझे आपके चीखों की जरूरत नहीं है, मुझे आपके नारों की जरूरत नहीं है, मुझे आपके इत्तेहाद की जरूरत है, आपके जज्बे की जरूरत है, आपके जोश की जरूरत है, और उस जोश के साथ आपके होश की जरूरत है। कब तक यूं ही नारेबाजी करते रहोगे? कब तक यही जज्बाती तकरीरों में बहते रहोगे? अरे अगर तकरीर और अल्फाज में बहाना है ले जाना, तो मैं आसानी से मेरे अल्फाज के तूफान में बहाकर आपको ले जा सकता हूं, लेकिन मैं अपने अल्फाज, अपने जुमलों के तूफान में बहाने के लिए आपको नहीं आया हूं मेरे भाई। मैं आपको हक बता कर आपको ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए आया हूं। आज मैं जहां जाता हूं लोग नारे लगाते हैं, शेर आया, शेर आया, शेर आया। नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी कोई शेर नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम है। अगर आया है तो हर मेरे भाई को शेर बनाने आया। बनना है तुमको शेर, नौजवानों, बनना है शेर। तो अगर शेर बनना है तो नमाज के पाबंद बनो, शेर बनना है तो कुरान पढ़ो, शेर बनना है तो सुन्नत रसूल अल्लाह पे अमल करो, शेर बनना है तो यतीमों यसीरों की मदद करो, शेर बनना है तो हराम काम से दूर रहो, हलाल की कमाई करो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी इताअत करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों का लिहाज करो, और यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो। अपने जिंदगियों में जितनी गंदगियां है उसको निकाल दो, इल्म की दौलत से अपने आप को माला माल करो। हर घर में हर बच्चे को, हर बच्ची को तालीम याफ्ता बनाओ, तो खुदा की कसम न सिर्फ तुम शेर हो जाओगे बल्कि इस मुल्क के हुक्मरान भी बन जाओगे। क्या ये करेंगे? ये करो मेरे भाई। ये इलेक्शंस तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे,
कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन अपने जिंदगियों में एक तब्दीली लाओ। ये वक्त का तकाजा। आज हिंदुस्तान हमारी तरफ देख रहा है, तो क्यों देख रहा है? क्योंकि हमारे दिल में दर्द है और हमारे दिल में अल्लाह का खौफ है। हम इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ रहे। आज लोग बोलते हैं कि अकबर ओवैसी जो चाहे बोलता है, तो मैं क्यों ना बोलूं? मैं क्यों ना बोलूं? क्या हिंदुत्व की ताकतें जो मुंह को आया नहीं बोलते? वो बोलेंगे, हम सुनना। वो बोलते रहेंगे, उन पे मुकदमा नहीं होगा। हम बोले तो हम पे मुकदमा, वो बोलेंगे तो हीरो, हम बोलेंगे तो हमको जेल। क्या ये इंसाफ है? खैर, ऐ नरेंद्र मोदी, ऐ भगवत आरएसएस के, ऐ परवीन तोगाड़िया, ऐ इख्तिदार की ताकत रखने वालों, अकबरुद्दीन ओवैसी या मजलिस किसी से डरने या घबराने वाली नहीं है। तुम जितना बोलेंगे ना, उससे ज्यादा हम बोलेंगे। अब तक तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे। तुम 65 साल से बोल रहे हैं, हम 15 मिनट बोले तो इतनी तकलीफ। असद साहब जो इंटरव्यू में जाते हैं, हटके अकबरुद्दीन ओवैसी आपके भाई ऐसा बोले, आपके भाई। अरे असद साहब से कहीं को पूछ लो ना, हमसे पूछ लो। अरे याद रखो, अगर कोई ये समझता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान गूंगा है, तो वो समझने वाला, सोचने वाला, वो अहमक है, वो बेवकूफ है, वो दीवाना है। हम भी अपने हलक में जबान रखते हैं, हम गूंगे नहीं हैं। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ने वाले भी नहीं हैं। अब बहुत हो गया। अरे वो दादरी था तो हुआ, वो दादरी अब हैदराबाद में नहीं हो सकता। मजलिस है, हम हैं। खुदारा मेरी बात को समझो मेरे भाई, खुदारा मेरी बात को समझो। वक्त का तकाजा है कि आपको मुनज़्ज़म मुत्तहिद होना होगा अपने एक एक वोट के जरिए। अब आप क्या होगा, मैं आपको ये भी बोलता हूं। अब ये रैली हुई ना, खत्म होने के बाद शाम में हमारे भाई यहां बैठेंगे। कहां बैठेंगे? चबूतरों पे, चाय खानों पे। एक कप मंगाएंगे तो एम्प्टी मंगाएंगे, डाल के पीएंगे और क्या बोलेंगे? अरे अकबर ओवैसी आया था, क्या बोला भाई, क्या बोला? मेरे भाई, ये सब मत करो। और फिर क्या बोलेंगे? अरे मजलिस जीत गई भाई, हजारों लोग आते जीत गए। नहीं, याद रखो, उसके बाद क्या करेंगे? पोलिंग के दिन बोलेंगे, अरे भाई वोट डालना है। हाँ जा रहा हूँ, अब भी उठा जा रहा हूँ। अरे भाई वोट डालना है। हाँ अभी जरा नहा ले रहा हूँ, नहा लेके जाता हूँ। अरे भाई वोट डालने जा रहा हूँ। जाओ भाई, तो बोलेंगे हाँ भाई जरा खा ले, तो भूखा हूँ। फिर बोलेंगे तो बोलेंगे अरे भाई जरा चाय पी लेता हूँ। फिर बोलेंगे अरे भाई आप जाओ वोट डालो। हाँ भाई मेरे घर वाले चले गए, मैं जाता हूँ अभी। फिर बोलेंगे अरे भाई आप अपना वोट। अरे छोड़ो यारो, मजलिस जीतरी मालूम है, मैंने डाला तो क्या होता। मेरे भाई, खतरे खतरे से दरिया बनता है, समंदर बनता है। पहले सुबह उठो, नमाज फजर अदा करो, सूरह फतेह पढ़ो और उसके बाद पोलिंग बूथ में जाकर अपने वोट डाल के अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाओ। ये बड़ी जिम्मेदारी। अगर मेरे भाई माफ करना, एक बात बोलता हूं, अगर ऐसा काम हम सब करे होते ना, एक एक वोट अपना डाले होते, 90%, 80% या 70% भी अगर पोलिंग हो जाती, 70% अगर हमारी पोलिंग हो जाती, बहुत डाले, लेकिन कुछ लोग नहीं डाले। अगर 70% अगर पोलिंग हो जाती ना, तो मेरे बाजू ये नवीन यादव एमएलए बनकर खड़ा हुआ होता। मत बोलो, चीखो मत।
चीखने की कोई बात नहीं है, अफसोस की बात है, शर्म की बात है। इतना ठेठे मारता हुआ सरों का समंदर है, मगर हमारा एमएलए नहीं है, मगर हमारा एमएलए नहीं है। अभी भी अकबर ओवैसी को एमएलए की हैसियत से यहां आना पड़ता है। अरे आपका एमएलए होता तो आपका एमएलए हमारे पास आकर हमारे लिए काम करता। सही या गलत? क्या एमएलए की निशिस्त हारने का गम है या नहीं? अब वो गलती नहीं करेंगे ना मेरे पास। खुदारा ना करो, खुदारा ना करो, एक एक वोट का इस्तेमाल करो। ये आपकी जमात है, हम आपका गुरूर है, आप हमारे गुरूर हैं, आप हमारी ताकत है, हम आपकी ताकत है। अगर ये इतना मजमा अगर मेरे साथ नहीं तो मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई क़ुव्वत नहीं। आप है, आपकी हिम्मत पे तो इतना बोल रहा हूं। अभी आगे आगे आप जैसा जैसा चलते जाएंगे आपकी एनर्जी और मेरे पे आते जाएंगे, और आते जाएगी और बोलता जाऊंगा। तो याद रखो, आप हमसे है, हम आपसे हैं। हमारी ताकत आप है, आपकी ताकत हम है, और हम सब की ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अल्लाह जरूर हमको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। खैर, और आगे जाना है, जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए, पूरा एरिया करेंगे इंशाअल्लाह। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे जरा आपकी एनर्जी से मैं भी अपनी अंदर की आग निकालते जाऊंगा। खुदा आप लोग आगे बढ़ते जाइए, खतीब मिल्लत आपके बीच है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एरिया कवर करना है, तो कायद को आगे लेकर जाइए और लोगों को दूसरों को भी सुनने का मौका दीजिए। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इलेक्शन का दौर है। आज आपके बीच कई सियासी जमातें आती है और ये कहती है हमने होता मेरे स्प्रिंगडेल्स टेक्नो हाई स्कूल संतोष नगर 22 सालों से दे रहा है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स की सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तालीम, इस्लामी तालीम और उर्दू भी सिखाई जाती है। लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा कैंपस, शहर भर में 3 ब्रांचेस, स्पोर्ट्स, कराटे और फिटनेस पर खास तवज्जो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट का खास इंतजाम। मिलिट्री फैमिली मैनेजमेंट की जानिब से दी जा रही है क्वालिटी एजुकेशन। हर साल एचसीसी के 100% रिजल्ट। फोन नंबरात हैं 04024331695 या 04024535829 पर पैदा किया जाता है।